एपिसोड 30 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। जाओ बोलते है ये सब लोग कौन थे। यंग बोलते हैं मुझे नहीं पता, लग रहा है कि वो चोरी करने वाले थे। फिर वो अपने मन में बोलते हैं मेरा तो यहाँ पर कोई भी दुश्मन तो है ही नहीं, मैं वो गाड़ी का आदमी कहीं देखा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ पर देखा था। तभी वो बोलते हैं हे जाओ, कैसा रहेगा कि हम लोग कहीं और खाना खाएं। तभी वो देखते हैं कि वो किसी और के साथ खड़ी होती है। एक लड़का बोलता है जाओ ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। जाओ बोलते है हैंग तुम मेरा पूरा नाम बोलो। हैंग बोलता है मुझे माफ करना, ये मेरा पुराना आदत है, ये बताओ कि तुम कैसी हो अभी। जाओ बोलती है क्या मैं पहले ठीक नहीं थी क्या। हैंग बोलता है मेरा ये मतलब नहीं है, बहुत ही साल हो चुके हैं, मुझे तुम्हारा चिंता हो रहा है, मेरा गाड़ी यहीं पर बगल में है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग कहीं और चले। जाओ बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। हैंग बोलता है ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है। जाओ बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हैंग बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, तो कैसा रहेगा कि हम लोग कहीं और जाके खाना खाते हुए बात करें। यंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं और डिनर करने वाला हूँ। हैंग बोलता है चिंता मत करो, ये मेरा ट्रीट है। जाओ बोलती है हे यंग चलो चलते हैं। तभी हैंग बोलता है हे जाओ यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो क्या। जाओ बोलती है अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। हैंग बोलता है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया हूँ पहले। यंग बोलता है हे अपने आप पे काबू रखो, अब ये मेरा गर्लफ्रेंड है तो इसे परेशान करना बंद करो। हैंग चिल्ला के बोलता है हे क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। यंग बोलता है वो ऐसा बात है क्या। हैंग बोलता है जाओ मुझे पता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। जाओ बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, निकल जाओ यहाँ से। यंग बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मेरा गर्लफ्रेंड क्या बोला अभी, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हैंग गुस्से से बोलता है तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, अपना काम से काम रखो नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। जाओ बोलती है यंग पुलिस को फोन करो। हैंग बोलता है तुम संभल के रहना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बॉडी में कुछ गड़बड़ी है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। यंग बोलता है हे जाओ ये लड़का कौन था। जाओ बोलती है उसके बारे में बात मत करो, चलो बाढ़ में चलते हैं, मैं वहीं पर आराम करूंगी। तभी वो लोग बाढ़ में पहुंच जाते हैं। एक आदमी बोलता है सर आपको क्या पीना है। लिन बोलता है मुझे एक बियर चाहिए और इसे एक बैले दे देना। जाओ बोलती है ये बैले क्या है। यंग बोलता है ये एक तरीका का मीठा अल्कोहल है, ये लड़कियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। जाओ पीते वो बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, हालांकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे इससे नशा नहीं होने वाला है। फिर वो उसका बोतल लेकर पीने लग जाती है। यंग बोलता है हे आराम से पियो। फिर वो अपने मन में बोलते हैं ये तो इनडायरेक्ट किस हुआ ना। तभी जाओ चलाते हुए बोलते हैं मुझे इसका 2 और बोतल चाहिए। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई बड़ा बात होगा। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है हे आराम से पियो, ये तुम्हारे पेट के लिए सही नहीं है। जाओ बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ यंग, क्या तुम आगे चल के मुझे छोड़ के जाने वाले नहीं हो ना। यंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जाओ बोलती है यंग मेरे साथ और पियो, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, हम दोनों एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, फिर हम दोनों कपल बन गए और हम लोग जल्दी शादी करने वाले थे। शादी के कुछ दिन पहले ही हम लोग चेकअप करवाए, जिससे मुझे पता चला कि मेरा बॉडी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है और इसे बच्चे पैदा होने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सॉन्ग ये सुन के ही वो रात को गायब हो गया था। हम लोग का शादी अगले दिन होने वाला था और इसके लिए हम लोग सब कुछ तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन वो रात को ही यहाँ से गायब हो गया था। वहाँ पर सभी गेस्ट लोग आए हुए थे। मैं सभी से माफी मांग के बताई थी कि हैंग का कंपनी में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर चला गया है और ये शादी अगले महीने होने वाला है। अगर गॉडफादर और मदर नहीं होती तो मैं पक्का सुसाइड कर लेती। यंग बोलता है उसके बारे में सोचो मत, वो बहुत ही बेकार इंसान है, अभी तुम्हारे साथ गॉडफादर मदर और मैं भी हूँ ना। तभी एक आदमी आके बोलता है हे सुंदर लड़की, अकेले पीने में यहाँ पर मजा नहीं आने वाला है, तो कैसे रहेगा कि तुम मेरे साथ पियो। तभी यंग अपना बोतल फेंक के बोलता है अपने काम से काम रखो। तभी एक आदमी बोलता है सर प्लीज यहाँ पर डैमेज मत करिए, चिंता मत करिए, हम लोग इसे अभी निकालते हैं यहाँ से। यंग बोलता है ये लो पैसा, मैं यहाँ पर जो भी तोड़ा हूँ इसके लिए, और ये दारू का भी पैसा है। जाओ बोलती है मैं सही में डर गई थी। यंग बोलता है तुम्हें पता है ना कि रात को आने में कितना खतरा होता है, तो आगे चल के अकेले यहाँ पर आना नहीं। जाओ बोलती है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। हे यंग तुम मेरे साथ इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे हो। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि दारू का असर होने लग गया है। फिर वो कुछ देर के बाद होटल में पहुंच जाता है। बोलता है हे जाओ तुम्हारा चाबी कहाँ है रूम का, अब लगता है कि मुझे खुद ही खोजना होगा। तभी जाओ बोलती है यंग सही में तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। यंग बोलता है जाओ मैं चाबी खोज रहा हूँ। जाओ बोलती है ठीक है तुम मेरा फायदा उठा लो। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, अगर मैं इसका बात मानूंगा तो बहुत ही झमेला हो जाएगा। जाओ बोलती है मेरे ऊपर से बहुत ही दारू का गंध दे रहा है, कपड़ा खुलने में मेरी मदद करो। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वो कपड़ा को टान लेता है
और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं इस कपड़े के साथ अंडरवियर भी खोल दिया हूँ। अगर ये सुबह को उठेगी तो इसे पता चल जाएगा। क्या मैं अंडरवियर को पहना दूं क्या? तभी जाओ चिल्ला के बोलती है मुझे पानी चाहिए। तभी यंग पानी ले आता है, बोलता है ये लो पानी। तभी जाओ उठ के यंग को किस करने लग जाती है। यंग अपने मन में बोलता है कि ये मुझे अपना पानी समझ रही है क्या? अब मैं अपने आप पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फिर वो अपना कार्यक्रम वहीं पर करने लग जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, कल मैं इसके साथ कर लिया था, अब मैं इसे क्या बताऊंगा? अगर गॉडफादर को इसके बारे में पता चल गया तो ये सही में बहुत ही बेकार होगा। तभी जाओ उठ जाते हो, बोलती है मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। यंग बोलता है जाओ कल हम दोनों। जाओ बोलती है तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाई हूँ क्या? यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों के बीच में तो। जाओ बोलती है हम दोनों पिए हुए थे तो ये सब हो गया, तो तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं। यंग बोलता है यहाँ पर जो भी हुआ है मैं इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। जाओ बोलती है कैसे, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो क्या? अगर तुम ये चाहते हो फिर भी मैं इसके लिए राजी नहीं होने वाली हूँ। मैं तुमसे 12 साल की बड़ी हूँ, तुम्हें सही में लग रहा है कि हमारा कोई रिलेशनशिप होने वाला है क्या? यंग बोलता है लेकिन जाओ। जाओ बोलती है सभी को पता है कि हम लोग भाई बहन हैं, अगर इसके बारे में गॉडफादर और तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया फिर क्या होगा? यंग बोलता है तो हमारे बीच क्या रहेगा? जाओ बोलती है जब हम लोग वापस जाएंगे तो तुम फिर से मुझे अपनी बहन की तरह देखना। यंग उदास होके बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। जाओ बोलती है चाइनीज का लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स होता है, एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग भी होता है। यंग अपने मन में बोलता है सिस्टर का मतलब ज्ञान होता है चाइनीज में, और ज्ञान का मतलब होता है बाहर में जाओ। फिर वो बोलता है हे जाओ, इसका मतलब ये हुआ जब हमारे बीच कोई भी नहीं रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं ना? जाओ बोलती है हे मैं तो ऐसा कुछ बोली ही नहीं हूँ। यंग बोलता है हालांकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्योर हो, लेकिन तुम्हें नाटक करना सही में नहीं आता है। जाओ बोलते है तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्ची हूँ क्या? तब यंग उसके ऊपर कुदक जाता है, बोलता है चलो कैसा रहेगा कि हम लोग एक और राउंड करें? जाओ हटाते वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। यंग बोलता है लेकिन क्यों, क्या हो गया? जाओ बोलती है कल मेरा पहली बार था, क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ क्या? यंग बोलता है जाओ मुझे माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जाओ बोलती कोई बात नहीं, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग में चलोगे, अगर तुम अच्छे से बात किए तो हम लोग रात को काम कर सकते हैं। यंग बोलता है चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। जाओ बोलती है यंग याद रखना कि हम लोग बाहर में अपना भाई बहन का रोल निभाना होगा। यंग बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। जाओ बोलती है सुबह हो गया, अब जल्दी से निकलो यहाँ से, मॉम यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। जाओ बोलती है कौन है वहाँ पर? उसकी मॉम बोलती है जाओ ये मैं हूँ, क्या तुम उठ गई हो क्या? जाओ बोलती है मैं कब का उठी हुई हूँ, मॉम आपको कुछ चाहिए क्या? उसकी मॉम बोलती है मैं यंग के दरवाजे को नॉक कर रही थी लेकिन वो खोल ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया उससे। जाओ दरवाजा खोल के बोलती है नहीं वो मेरे रूम में है, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग आज क्या खाएंगे। उसकी मॉम बोलती है ओ वो कब से यहीं पर था। उसकी मॉम बोलती है जाओ तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो, तुम अपना बिस्तर का क्या हालत की हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रहा है कि यंग तुम्हारे ऊपर हंसेगा इसके लिए? यंग अपने मन में बोलता है ओ नहीं कबर के नीचे तो मेरा। जाओ अपने मन में बोलती है धत तेरी की, मेरा खून वहाँ पर गिरा होगा। फिर वो जल्दी से बिस्तर की ओर जाती हुई बोलती है मॉम चिंता मत करो मैं संभाल लूंगी। यंग बोलता है गॉड मदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, होटल का स्टाफ यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, तो हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड मदर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ठीक है अब जल्दी करो हमें खाना भी खाना है। कुछ देर के बाद यंग बोलता है कैसा रहेगा कि हम लोग अभी शॉपिंग में नहीं चलते हैं? जाओ बोलती है तो कहाँ पर जाना है हमें? यंग बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम लोग डिज्नीलैंड में चले? जाओ बोलती है ठीक है चलो चलते हैं।